अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज फिर आपके साथ एक छोटी सी वीडियो जो है वो मैं शेयर करूँगी। आज कुछ अपने कंटेंट से हट के मैं बात करूँगी स्किन केयर पे। वैसे मैं आपको पता है पहले भी स्किन केयर के बारे में आपको कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर भी की थी, जो भी मुझे यानी कि मुझे लगता है जहाँ तक जो चीज़ें स्किन के लिए अच्छी हैं वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं बाद में भी शेयर करूँगी। तो इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने ये फेस इट का सीरम मंगवाया था। आपको मैंने इसकी कुछ डिटेल्स भी दी थी। ब्राइटनिंग सीरम है ये और एक डर्माटोलॉजिस्ट हैं ज़रपाश खान एस्थेटिक के नाम से इनका टिकटॉक पे पेज है, मैंने वहाँ से इसको ऑर्डर किया था। तो अब मैं तकरीबन इसको इतना यूज़ कर चुकी हूँ, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये हाफ से भी नीचे चली गई है बॉटल। तो ये बहुत ही अच्छे से स्किन पे जो है ना इसने वर्क किया है मेरे, और ये वो है भी मेडिकेटेड है। इसकी वजह से जो है ये कॉस्टली भी है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी हाइप भी है। टिकटॉक पे बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने इसका रिव्यू दिया हुआ था। और वैसे भी जो है ना हमें स्किन के लिए वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको वो करें, यानी कि वो आपको बताएं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो, आपको पता हो इसके यूज़ क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्रीम पड़ी हुई है स्किनोरिन के नाम से। ये क्रीम है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान में तो इसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा है। और ये आप इसकी हालत देख रहे हैं, ये मैंने यूज़ की थी 2 हफ्ते होने वाले इसको यूज़ करते हुए। पिगमेंटेशन के लिए ये ज़ैलिक एसिड इसके अंदर 20% है, उसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 650 की एक क्रीम है, मेरे ख्याल में 600 से ऊपर की है। तो इसमें ना अभी आज वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि कुछ मैं आपके साथ इसके फ़ायदे भी शेयर करूँ कि क्या है। तो ये जो है ना पिगमेंटेशन के लिए या डार्क स्पॉट्स जो हमारी स्किन पे बनते हैं ना उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद सी सेक्शन के बाद जो हमारे स्किन पे अक्सर जो है ना वो बन जाते हैं। मुझे खुद आफ्टर 3 सी सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा, पहले 2 बच्चों की दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो 3rd सी सेक्शन के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था, बहुत ही मेजर सर्जरी हुई थी अपेंडिक्स की। उसके बाद ना मुझे चिक्स के ऊपर पिगमेंटेशन बन गई थी और उसकी वजह से थी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने जो है ना रिसर्च की, जितना मेरे से हो सकता था उसी के लिए मैंने ये सीरम भी ऑर्डर किया कि चलो ब्राइटनिंग सीरम है, हो सकता है इससे कुछ जो है ना उस पर कमी आए उसके अंदर। लेकिन उससे कोई कमी नहीं आई, क्योंकि ये ब्राइटनिंग है तो इससे स्किन को ब्राइट तो किया, लेकिन ये है कि फिर मुझे ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो अच्छी वाली डर्मेटोलॉजिस्ट हैं टिकटॉक पे उन्होंने भी प्रेफर किया हुआ था इसको, तो मैंने ये यूज़ की। तो इससे जो है ना एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी पिगमेंटेशन जो है वो स्किन ऊपर से, क्योंकि एक दफ़ा आपकी उतरती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डार्कनेस आती है एक दफ़ा चेहरे पे। तो फिर मैंने इस पर और रिसर्च की, तो उससे मुझे यह पता चला कि एक दफ़ा ये आपकी स्किन को जो है ना वो ऊपर से डेड स्किन जो है वो रिमूव होती है, उसके बाद जो नीचे डार्क वाले वो पार्ट है आपके यानी कि नीचे जो सेल्स इकट्ठे हुए होते हैं वो एक जगह पे, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन बनती है और डार्क आपको सर्कल्स नज़र आ रहे होते हैं, वो आपके वहाँ तक जो है ना ये स्किन के ऊपर जब वर्क करना शुरू करती है तो हमें इसको छोड़ना नहीं, हमें इसको लगाना चाहिए। तो ये आज ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैं जो है ना मैंने कहा पहले मैं यूज़ कर लूँ इन चीज़ों को, फिर आपको अच्छे से इसका रिव्यू दूँगी। तो आज मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही, तो वीडियो को मैंने ऐसे ही कैमरा लगाया और स्टार्ट कर दी। पीछे आपको जो बैकग्राउंड पे कुछ आवाज़ें अगर आ रही हैं तो उसके लिए सॉरी। तो ये जो है ना मेरी तरफ से तो ये दोनों चीज़ें हाईली रेकमेंडेड हैं। ये वाले जो क्रीम है ये पाकिस्तान से मिल रही है, पता नहीं आप अगर लें तो किसी अच्छी जगह से लिएगा, किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से लिएगा। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इस मामले में, मैं कोई भी लोकल चीज़ ना खुद लगाती हूँ ना मैं आपसे कहूँगी कि
बेशक आपको कोई बाहर का बंदा जितनी महंगी चीज़ भी बता रहा है, आपने कभी भी वो यूज़ नहीं करनी स्किन पे, क्योंकि स्किन एक दफ़ा डैमेज हो जाए फिर आप उस पर लाखों खर्च कर लो, कभी भी वो चीज़ जो है ना नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में वापस। तो ये मैंने आज छोटा सा व्लॉग भी शेयर करना था आप लोगों के साथ। और अगर आपको कुछ और मालूमात चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितना मेरी नॉलेज में हुआ इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको। और अब सर्दियों में वैसे भी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हाथों का पैरों का बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा हाल हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ।